नमस्कार साथियों। आज अपन क्लासिकल मॉडल में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्रों का यह कहना है कि मुद्रा का अर्थव्यवस्था में अपना कोई महत्व नहीं है। उनका यह कहना है कि मुद्रा का एकमात्र कार्य विनिमय माध्यम का कार्य करके वस्तुओं के विनिमय को, यानी कि वस्तुओं के लेन देन को सुविधाजनक बनाकर समाज को वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से मुक्त करना है। उनका यह कहना है कि मुद्रा केवल उत्पादन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग, यानी कि लेन देन के उद्देश्य के लिए करता है। साथ ही सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को क्लासिकल सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि मुद्रा की सट्टा मांग शून्य है। कहने का मतलब है, देखिए कीन्स का तो ये कहना है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे, यानी कि कीन्स ये कहता है कि व्यक्ति मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए करता है। पहला है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता और सुरक्षा उद्देश्य, और तीसरा है सट्टा उद्देश्य के लिए। लेकिन क्लासिकल जो मॉडल है, क्लासिकल अर्थशास्त्र में मॉडल में क्लासिकल अर्थशास्त्रों का यह कहना है कि व्यक्ति, यानी कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए, यानी कि इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करता है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वो उसको क्लासिकल सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अब देखिए, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्र का यह कहना है कि वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। उनका यह कहना है कि मौद्रिक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव केवल मौद्रिक क्षेत्र तक सीमित रहता है, वास्तविक क्षेत्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और वास्तविक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव वास्तविक क्षेत्र पर तो पड़ता ही है, साथ ही मौद्रिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। अब यदि अपन मान लीजिए, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का अध्ययन करें, तो देखिए क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन वास्तविक मजदूरी, रोजगार के स्तर एवं कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन केवल सामान्य कीमत स्तर तथा मौद्रिक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। और इसका अध्ययन अपन एक डायग्राम के आधार पर भी कर सकते हैं। और डायग्राम को यानी कि 2 भागों में अपन बांटते हैं, एक वास्तविक क्षेत्र है और दूसरा मौद्रिक क्षेत्र है। वास्तविक क्षेत्र में डायग्राम 1 और 2 और मौद्रिक क्षेत्र में 3 और 4 को लिया गया है। डायग्राम यानी कि 2 में श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र दर्शाया गया है, और दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। ई बिंदु पर क्या है कि रोजगार N1 तथा वास्तविक मजदूरी W/P1 का निर्धारण होता है। यहाँ वास्तविक मजदूरी W/P1 पर श्रम की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, अतः यहाँ क्या है कि पूर्ण रोजगार है। डायग्राम फर्स्ट के अनुसार, यानी कि N1 रोजगार पर के स्तर पर, N1 रोजगार की मात्रा पर उत्पादन Y1 है, और Y1 उत्पादन पर, यानी कि मुद्रा की पूर्ति MV दिए होने पर कीमत का निर्धारण P1 पर होता है। और डायग्राम 4 में के आधार पर, यानी कि P1 कीमत पर मौद्रिक मजदूरी W1 और W1 मौद्रिक मजदूरी W1 का निर्धारण होता है। अब यदि मान लीजिए कि क्लासिकल अर्थशास्त्रों का यह कहना है कि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, मौद्रिक क्षेत्र में मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अब यदि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, डायग्राम
3 के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, एम वी की तुलना में एम वी प्राइम हो जाती है, अर्थात दाहिनी ओर विवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में यानी कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास पहले से अधिक मुद्रा उपलब्ध होगी। इस उपलब्ध मुद्रा को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने फालतू मुद्रा कहा है, जिसे वे खर्च करना चाहेंगे। यानी कि वैसे भी यानी कि यहाँ ये मान्यता ली जाती है कि मुद्रा का संचय नहीं किया जाता। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में या क्लासिकल मॉडल में ये मान्यता ली गई है, या क्लासिकल मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा का संचय नहीं किया जा सकता, अर्थात व्यक्ति अपने पास फालतू मुद्रा नहीं रखता, सारी की सारी मुद्रा क्या करनी होती है, उसको खर्च कर देता है, अर्थात सारी की सारी मुद्रा वो खर्च कर देता है, उसके मुझसे सारी की सारी मुद्रा खर्च कर देता है। इसका मतलब पैसा बचत नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इस मुद्रा को जो फालतू मुद्रा बताया है, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति क्या करेगा कि इस फालतू मुद्रा को खर्च करना चाहेगा, परंतु अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, अर्थात उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। अतः वस्तुओं की कुल पूर्ति स्थिर होने के कारण लोगों द्वारा अतिरिक्त फालतू मुद्रा को खर्च करने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तथा सामान्य कीमत स्तर P1 से बढ़कर P2 हो जाता है और मौद्रिक मजदूरी W1 से बढ़कर के W2 हो जाती है। लेकिन वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वास्तविक मजदूरी W/P1 पर ही स्थिर रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का केवल मात्र यही प्रभाव होगा, कीमत स्तर तथा मौद्रिक मजदूरी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे तथा अर्थव्यवस्था के वास्तविक चर अपरिवर्तित रहेंगे। वास्तविक चर जैसे रोजगार का स्तर, वास्तविक मजदूरी, वास्तविक उत्पादन आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कि ये था क्लासिकल मॉडल में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। अपन ने देखा कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का यानी कि मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव केवल मौद्रिक क्षेत्र तक ही होता है, वास्तविक क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मौद्रिक क्षेत्र में भी क्या परिवर्तन हो रहा है कि कीमत है वो कीमत सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है और मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाती है, और इसका यानी कि मौद्रिक मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव है वो वास्तविक क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविक क्षेत्र में यानी कि जैसे रोजगार का स्तर है, वास्तविक मजदूरी है, वास्तविक उत्पादन है, इन पर यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।